विमाओ 5.5, 10 और 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए, देखो एक घनाभ बनाना है, ठीक है। विमाओं का मतलब क्या है? भुजा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, एल है तुम्हारा 5.5, चौड़ाई कितना, गुना में ये जो दे रहा है ना, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और जो इसका हाइट है ना, वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, मतलब ये बनाना है, ठीक है। और व्यास दे रहा है, एगो सिक्का है, सोचो इसको बनाना किससे, सिक्का से बनाना है। तो सिक्का कैसा होता है पहले ये सोचो, एगो सिक्का हम बनाते हैं, दिखाते हैं तुमको, रुको। इस टाइप का एक सिक्का होता है, सोचो होगा कि नहीं होगा, होगा। उसकी कुछ मोटाई होगी, तो इसकी जो मोटाई है वो दिया है 2 mm, 2 मिलीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देना। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देते हैं, तो 2/10 हो जाएगा, ठीक है। और 2/10 का मतलब होता है 0.2 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इसका जो व्यास है ना, वो दिया है 1.75, इसका रेडियस हो जाएगा 1.75/2, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और इसी सिक्का से ये वाला बनाना है पिघला करके। तो कितना सिक्का चाहिए ऐसा घनाभ बनाने के लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो जो घनाभ, एक बात बताओ, अगर मान लो कि तुम एक सिक्का, पहले ये समझो, पहले मेरी बात समझो, सुनना ध्यान से। अगर तुम्हारे को एक सिक्का दे दिया गया कुछ इस टाइप का, ये एक सिक्का होगा। अब इस एक सिक्के के ऊपर, दिमाग लगाना मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ, इसके ऊपर एक और सिक्का रखो, इसके ऊपर एक और सिक्का रखो, इसके ऊपर एक और सिक्का रखो, रखते जाओ, इसके ऊपर एक और सिक्का रखो, इसके ऊपर एक और सिक्का रखो। तो जब रखते जाओगे सिक्का, रखते जाओगे, सोच के देखो, तो एक पूरा का पूरा सिलेंडर बन जाएगा क्या? तो कहीं ना कहीं जो सिक्का है ना, वो तुम्हारा सिलेंड्रिकल है। बेलन का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, बेलन का एक पतला सा हिस्सा है, सोच के देखो, सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट है। आई बात समझ? ठीक है। तो आप सोच के देखो, इस सिक्के का आयतन, अगर एक सिक्के का आयतन मुझे चाहिए तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? बेलन वाला ही लगाऊंगा, πr² वाला, ठीक है। बट बनाना क्या है, इसको पिघला करके घनाभ बनाना है। तो प्रश्नानुसार घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होगा, पहले यहां पे लिख लेना एक लाइन, यदि n सिक्कों को पिघलाकर, यदि n सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है, गया हो, तो तब ये लिखना, ये घनाभ का आयतन बराबर n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन। अब घनाभ का आयतन कैसे लिखोगे? तो ऑलरेडी दिया हुआ था, 5.5 गुने 10 गुने 3.5, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तो रहती ही है। तो ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे अब सिक्कों का आयतन, तो क्या n सिक्कों का आयतन, तो एक सिक्का का आयतन का पहले फॉर्मूला लिख लो। एक सिक्का का आयतन क्या होगा? पाई, ठीक है, r का स्क्वायर। तो रेडियस कितना, देखो सामने मैंने लिखा हुआ है 1.75/2, तो फिर से ले लो 1.75/2, रेडियस का स्क्वायर हो गया। और हाइट कितना आप लोगे? तो 2 mm दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर में तो पहले ही कन्वर्ट करके रखे हैं। तो एक सिक्का का हुआ पाई, r का स्क्वायर मतलब r गुने r इंटू h हो गया। और n सिक्का का आयतन चाहिए तो n से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। तो n सिक्कों से बनाना था घनाभ,
तो घनाभ का आयतन और n सिक्कों का आयतन मैंने बराबर कर दिया। इसी को हल कर लो, जो तुम्हारा आएगा वो आंसर हो जाएगा। पाई का मान यहाँ चाहो तो मान ही रख लो 22/7। ठीक है, देखो कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। इधर है 1 अंक, एक 2 अंक, 2 अंक छोड़ के दशमलव इधर है, और इधर 2 अंक, 2 4 और एक 5 अंक छोड़ के दशमलव है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि दिखाते हैं तुम्हें, रुको। 11 दूना 22, 11 पचे 55। ठीक है, और काटो, और कुछ कटेगा? हाँ सर बिल्कुल कटेगा, कटेगा तो बहुत सारा। देखो ज़्यादा वो दूर मत जाना, ये 2 से 2 यहीं पे काट दो, यहाँ पे 0.1 बचेगा। और कुछ देखो जो कट जाए इधर। ये देखो यहाँ 11 दूना 22 काटे थे ना, तो इस 2 से 2 यहीं पे ख़त्म कर दो। ठीक है, अब उधर क्या बच गया? इधर बच गया तुम्हारा 5। ये एक अंक छोड़ के दशमलव था, तो दशमलव मत ख़त्म करना, एक काम करो 5 ही लिखो, 10 लिखो, और इसको 35 लिखो। ठीक है, एक अंक छोड़ के दशमलव है, एक यहाँ है, तो नीचे 100 ले लो, 2 0। चलो इसकी कहानी सॉल्व। ये 7 इधर भाग में था, इधर ऊपर चला आएगा। ठीक है, नीचे 175 लिखो। कैसे? अरे सर 175 175 यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 अंक 2 अंक छोड़ के दशमलव है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, 2 175 नीचे ले लो, गुने 2 अंक छोड़ के दशमलव था तो 2 0 ऊपर ले लो, 100 गुने 100। ठीक है, कोई बात नहीं, 0.1 ऊपर बचा हुआ था, नीचे लेके आओ, तो 1 लिखना, और इसके लिए एक और 0 ऊपर ले लो, यानी 10 ऊपर ले लो, बराबर क्या? n। चलो हल करो। तो पहले 100 से तो ये 100 खत्म कर दो, एगो 100 खत्म हो गया, और बचेगा क्या? हाँ बिल्कुल, खत्म करो। देखो 25 से काटो, 25 चौका 100 और 75 3, 25 सते 175 होता है। ठीक है, तो 25 चौका 100 और 25 सते 175। फिर यहाँ पे और बताओ कुछ कटेगा? ये देखो 7 पचे 35, 50 25 और 25 सते 175, 7 7 ये गायब, बचा कितना? यहाँ पे बस एक 10 बचा, और यहाँ पे एक 10 बचा, मतलब पूरा गुना भाग तुम कर लोगे तो तुम्हारा आएगा कितना? 100। ये देखो 4 यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो 10, ये 0 बचा, 0 बचा, और ये 4, माफ करना सॉरी, 400 होगा।